हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। सोचिए, अगर हमारे देश का संविधान इस देश के 3 से 6 साल तक के हर बच्चे को, हर पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा और देखभाल का अधिकार एक संवैधानिकृत गारंटी के रूप में देने लगे। यह एक नीति नहीं होगी बल्कि यह नया मौलिक अधिकार होगा। हाल ही में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक नॉमिनेटेड मेंबर सुधा मूर्ति जी ने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाया, जिसने पूरे देश की शिक्षा जगत में एक नई बहस को जन्म दिया। सवाल यह उठा कि क्या आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हम संविधान में आर्टिकल 21B जोड़ सकते हैं? क्या हम शिक्षा के अधिकार को अब 6 साल से पहले तक के बच्चों को विस्तारित करके दे सकते हैं? क्या संविधान सच में इस नए परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या हमारा समाज, हमारी सरकार इसके लिए तैयार है? तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यह प्रस्ताव क्यों आया, इस प्रस्ताव के पीछे की मूल प्रेरणा क्या है, आर्टिकल 21A से लेकर आर्टिकल 21B तक का सफर किस प्रकार होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केवल प्ले स्कूल नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल का आधार क्यों मानी जाती है, और वह भी इंडिया में ही नहीं ग्लोबली मानी जाती है, और क्या वास्तव में भारत अब अधिकार आधारित शासन के नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। तो आज इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज बात करते हैं मामले की। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं सुधा मूर्ति, उन्होंने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाया। इस प्रस्ताव की मूल आत्मा जो थी वह एक संवैधानिक घोषणा थी। 3 से 6 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य अर्ली चाइल्डहुड केयर और उसके साथ साथ एजुकेशन दिया जाए, और यह राज्य की गारंटीकृत संवैधानिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। गहनता से इस बात को समझिए कि यह केवल एक सरकारी योजना का मसौदा नहीं है, यह अभी कानून और संविधान संशोधन भी नहीं है, लेकिन यह एक नीतिगत, राजनीतिक और सबसे बढ़कर एक संवैधानिक बहस की औपचारिक शुरुआत है। प्रस्ताव यह कहता है कि 6 साल तक की उम्र में अगर शिक्षा शुरू की जा रही है तो आप मानव विकास के 80% हिस्से को अनदेखा कर रहे हैं। भारत में बड़े सामाजिक और संवैधानिक बदलाव अक्सर ऐसे ही शुरू होते हैं, एक शक्तिशाली संकल्प के द्वारा। यह रेजोल्यूशन भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को सुरक्षित करने की पहली संवैधानिक कदम के तौर पर शुरू हो रहा है। देखिए, ये जो चाइल्डहुड केयर है, अर्ली चाइल्डहुड केयर है, यह एक निवेश है। एजुकेशन एंड केयर यह एक खर्च नहीं है। इसे बच्चों के व्यस्त रखने का केंद्र और प्ले ग्रुप जैसा नहीं समझना है। आप यूनिसेफ की बात करें, WHO की बात करें और शिकागो विश्वविद्यालय के नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जेम्स हैकमैन की बात करें, ये सब एक बात पर सहमत हैं कि मानव मस्तिष्क, मानव जीवन के जो प्रथम 6 वर्ष होते हैं उस अवधि में सर्वाधिक विकसित होता है, उसमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है और यह निर्णायक तौर पर होता है। लेकिन भारत का कड़वा सच क्या है? हमारे पास आंगनवाड़ी है, हमारे पास पोषण और स्वास्थ्य पर केंद्रित आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब है। प्री स्कूल शिक्षा पूरी तरीके से खंडित है, फ्रेगमेंटेड है। एक तरफ निजी प्ले स्कूल इतने महंगे हैं कि वे गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर हैं। नतीजा असमानता। स्कूल में ही नहीं, स्कूल के पहले ही बच्चे के साथ असमानता शुरू हो जाती है। जब बच्चा क्लास 1 में पहुंचता है तो एक अमीर बच्चे के पहले से ही सीखने के कई कदम पीछे हो चुका होता है। ECCE इस गैप को भरने की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। यह बच्चे को सिर्फ तैयार नहीं करेगी बल्कि बच्चे को मानव पूंजी के रूप में सबसे अधिक रिटर्न देने वाले आर्थिक निवेश के तौर पर की जाएगी। हैकमैन कर्व भी आप सबको मैं समझाऊंगा, जो ये कहता है कि आप शुरुआती शिक्षा में जितना निवेश करेंगे समाज को उतना ही भविष्य में कई गुना लाभ होगा। अब आते हैं संवैधानिक आधार पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21A को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया।
जिसे 2009 में आरटीई एक्ट के माध्यम से लागू भी किया गया। लेकिन सवाल यही है कि 6 साल से पहले के बच्चे कहां जाए। संविधान में उनके लिए आर्टिकल 45 का प्रावधान है, जो राज्य के डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। डीपीएसपी वे सिद्धांत होते हैं जो दिशा निर्देशक हैं लेकिन लागू नहीं करवाए जा सकते। वे केवल राज्य को दिए गए डायरेक्टिव्स हैं और यहीं से जन्म लेती है आर्टिकल 21B की आइडिया। यह आर्टिकल 45 की नैतिक जिम्मेदारी को आर्टिकल 21A की न्यायिक अधिकार जस्टिसिएबल राइट्स में बदलता है, यानी कि 3 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल अब एक फंडामेंटल राइट के रूप में होनी चाहिए। यह शिक्षा के अधिकार को व्यापक बनाएगा। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां राज्य गुणवत्तापूर्ण अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देने के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकेगा। महत्वपूर्ण रूप से समस्याएं क्या हैं? क्या सच में आर्टिकल 21B जुड़ सकता है संविधान में? तो कानूनी रूप से अगर हम कहें, लीगली कहें, तो बिल्कुल जुड़ सकता है, असंभव है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक पूरे संविधान संशोधन विधेयक की, जिसमें दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। उसके बाद विशेष बहुमत का मतलब भी समझिएगा, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए, जो कि सदन की उस कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को प्रभावित करेगा, इसीलिए इसमें आधे राज्यों की पुष्टि की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन असली चुनौतियां राजनीतिक और आर्थिक हैं, केवल चुनौतियां संविधान संशोधन की नहीं है। इसकी गुणवत्ता के साथ लागू करने के लिए एक विशाल बजट की आवश्यकता होगी। यह महज पोषण से ज्यादा प्रशिक्षित शिक्षकों, बेहतर बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की मांग करेगा। सभी राज्यों में वित्तीय और प्रशासनिक क्षमताएं अलग अलग हैं। क्या एक गरीब राज्य भी दिल्ली या केरल की समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर पाएगा? केंद्र और राज्यों की बात अगर हम करें तो यह पूरी तरीके से राज्यों का विषय है। केंद्र क्या गारंटी देता है कि राज्य उसे ठीक से लागू कर पाएंगे? इसमें टकराव की भी स्थिति आ सकती है। इसीलिए यह एक त्वरित बदलाव नहीं हो सकता। यह एक दीर्घकालीन दिशा संकेत जरूर हो सकता है, डायरेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन यह भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम ग्लोबली देखें, दुनिया में देखें, तो दुनिया के कई प्रगतिशील देश इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं। नॉर्डिक कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन आदि में ECCE जो है वो एक कानूनी अधिकार है। EU के चार्टर में प्रारंभिक शिक्षा को एक सामाजिक अधिकार के तौर पर माना गया है। यहां तक कि UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में भी 2030 तक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर जोर दिया गया है। अगर भारत आर्टिकल 21B को अपनाता है तो यह केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम नहीं होगा, बल्कि यह हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को दायित्व से बदलकर संपत्ति में बदलने के लिए एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मैंने कर्व की बात करी थी उस कर्व को भी समझिएगा। हैकमैन कर्व है जो ये बताता है कि अगर अर्ली चाइल्डहुड इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो 13% एनुअल ROI प्राप्त होता है, यानी कि 13 गुना एनुअली रिटर्न प्राप्त मिलता है इन्वेस्टमेंट पर। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 7:1 का होता है, यानी कि 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो 7 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इससे इनकम इंक्रीज होती है लगभग 40% की। और ये अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री हैं। महत्वपूर्ण रूप से हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट, ECCE की परिभाषा और महत्व, ये सारी चीज़ें मुद्दा रखती हैं। प्रीलिम्स के नज़रिए से मेंस में GS पेपर 2 में शिक्षा अधिकार के विस्तार पर मुद्दा हो सकता है। सामाजिक न्याय, केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे को यह एड्रेस करेगा। और ऐसे में मानव पूंजी निर्माण पर जब आप लिखते हैं, समावेशी विकास पर आप लिखते हैं, लैंगिक समानता पर लिखते हैं, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आर्टिकल 21B आज जुड़ा है या जुड़ रहा है या फ्यूचर में जुड़ेगा। असल सवाल यह है कि क्या एक राष्ट्र के रूप में भारत शिक्षा के अधिकार को केवल स्कूल की चारदीवारी तक सीमित रखना चाहता है या इसे बचपन से पहले सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक सालों में ले जाना चाहता है। आज
अगर हम इस बात पर सहमत हैं कि संविधान को बचपन का अधिकार भी देना चाहिए, तो आज राज्यसभा में शुरू हुई बहस कल भारत का संविधान बन सकती है। आर्टिकल 21B जुड़ेगा नया अधिकार। फिलहाल जवाब यह है कि राष्ट्र में अब बहस शुरू हो चुकी है, पहला कदम लिया जा चुका है। नागरिकों का दबाव, सरकार की इच्छा शक्ति इसके लिए एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगी। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप अपडेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027, 2026 या 2028 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच हैं, जहां पर आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी कि P2I फाउंडेशन कोर्स दिया जाता है। बेसिक से लेकर के यूपीएससी के लेवल तक यानी कि एडवांस लेवल तक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आपको बुक्स मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगी, रेगुलर क्लास मिलेगी, जितनी भी सुविधाएं एक बच्चे को तैयारी करने के लिए चाहिए वो सब मिलेगी। कैसे देख सकते हैं आप? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2027, 28 और 26 के कोर्सेज़ के लिंक दिए हुए हैं, उन कोर्सेज़ को विजिट कीजिए, देखिए, समझिए, पढ़िए। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको सपोर्ट टीम मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप इन सारे कोर्सेज़ को देखने के बाद संतुष्ट हैं, तो जब आप ज्वाइन नाउ पर जाएंगे तो आपको अगर अच्छा सा डिस्काउंट चाहिए इन कोर्सेज़ में, तो आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर। वह कोर्स चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट PCS का हो या जुडिशरी का हो, GS का हो या ऑप्शनल का, कोई भी सब कोर्स अगर आप लेते हैं स्टडी IQ पर, तो आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। यह कोड आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर आएगा। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।